कहा कि जो है क्या कहते हैं मैं टीनेज हूँ यार, ये छुपाया तो कभी नहीं। तो हम खुद जानते हैं कि हाँ हम एक बूढ़ी जो है बूढ़ी बूढ़ी औरत है। और Fashionably late on purpose, all eyes on you. Fashionably late, wind up on the place that all of the guys want you. Shut it down, they knows how to move it and checking what I'm gonna do. You know what I'm gonna do. We making a movie, the things you and I go through. Every time we link up, it's a roller coaster when we make love. Fashionably late on purpose, all eyes on you. Fashionably late, wind up on the place that all of the guys want you. Shut it down, they knows how to move it and checking what I'm gonna do. You know. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक ख़ूबसूरत सुबह के साथ जो है हमने अपने ब्लॉग का आगाज़ कर दिया है और आप सबका कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर के चैनल पर बहुत बहुत खैर मक़दम है। तो कितनी खूबसूरत सुबह है ठंडक की तो यहाँ पर जो है ठंडक हो और अंडे शंडे ना खा जाएं, ऐसा कैसा हो सकता है यार। हम तो नहीं खा सकते, अपनी बात नहीं कर रहे, बच्चे तो हैं ना, वो तो खाएंगे। तो अंडे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और चाय का पानी भी रख दिया है। और मेरे चाय के कंटेनर में ख़त्म हो रही थी चाय पत्ती, तो यहाँ पर हमने फटाफट से जो है चाय पत्ती खाली कर ली है। और अब जो है अदरक वगैरह की अदरक घिस करके कश करके चाय बनाएंगे। और अदरक वाली चाय तो आप सबको पता ही है हमें कितनी ज़्यादा पसंद है। और अगर चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर ब्लॉग में यूँ ही बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा ब्लॉग एंजॉय करिएगा। आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगने वाला है आगे। अभी तो ये शुरुआत है और आगे देखिए ब्लॉग में क्या क्या बात है तो जनाब, आज की अहम और ख़ास बात, अगर आप शहर में रहते हैं और आपके बेटे बड़े हो गए हैं तो उनके मतलब जो उनका रख रखाव होता है, उनका जो स्टाइल होता है, तो उसी हिसाब से अपने बच्चों की शादियां करनी चाहिए। अगर आपके बच्चे शहर में पले बड़े हैं तो भूले से उनकी शादी गांव में मत करिए, और अगर आपके बच्चे गांव में पले बड़े हैं तो आप उनकी शादी शहर में मत कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हम ही को ले लीजिए। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी, हम लखनऊ की रहने वाली लड़की और अम्मी ने मेरी शादी जो है कर दिया गांव में। और उसके बाद जो है मुझे वहाँ पर एडजस्ट करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई कि हम आपको बता नहीं सकते। उन लोगों की बोली अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें यार बहुत अलग होती हैं। फिर बहू बनकर, शहर की लड़की बहू बनकर गांव जाती है तो ये जो गांव की सासें होती हैं बहुत ख़तरनाक होती हैं। अल्लाह बचाए गांव की सासों से शहर की लड़कियों को और खैर जैसे तैसे करके हमने गुजारा अपना कर लिया। और अगर आप बहू लेकर के आते हैं गांव की शहर के अंदर तो फिर उसे आपको फिर सिखाते ही गुजर जाता है 3 से 4 साल, क्योंकि उसे वो गांव के खाने और वो गांव के कपड़े पहनना, गांव की सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको फिर उसे शहर के जो है रंग में रंगना पड़ता है कि मतलब इसलिए क्योंकि उनके बेटे को गांव की लड़की पसंद नहीं होती है। वैसे तो वो तैयार नहीं होते हैं, लेकिन माँ बाप अपनी मोहब्बत दिखला करके बच्चों को जो है तैयार कर ही लेते हैं। और फिर जो गांव की लड़कियां होती हैं उन्हें वही गांव वाला जो है माहौल अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें अब ज़्यादातर हम देखते हैं गांव की जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी दर्जी से होती है, या तो जो आरी दरदोज़ी का काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, या वो खेत में काम कर रहे होते हैं, या उनकी साइकिल की दुकान होती, कुछ भी होती है। तो फिर उनको वही माहौल अच्छा लगता है और वो उसमें अच्छे से रच बस जाती हैं। और अगर आप उन्हें शहर लेके आ जाइए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जो जहाँ है उसको उसी जगह पर, उसी माहौल में जो है क्या कहते हैं उसकी शादी करनी चाहिए। माँ को, बाप को अपनी लड़की अगर देहात में पाली है तो कभी शहर का ख्वाब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिर सास को बहुत मेहनत करनी पड़ती। वो अपने बच्चों को पाले पोसे, फिर उसके बाद जो है बहू लेकर आए तो फिर चलो उनको जो है सिखलाओ तरीका। और जब उन्हें शहर का तरीका आ जाता है तो फिर उनके दिमाग पे वो चर्बी चढ़ती है, उनका तो स्टाइल ही बदल जाता है, क्योंकि उनके लिए वो सारी चीज़ें इतनी नई होती हैं कि उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी नहीं होती, तो उन्हें हज़म नहीं होती है, ऐसा है
तो बस उन्हें जो है क्या कहते हैं, जो गांव की लड़कियां होती हैं तो बस उन्हें जो है वही दर्जी वगैरह जो है सूट करता है और उसी माहौल में वो एडजस्ट कर सकती हैं और वो फिर वही चीज़ों को डिज़र्व भी करती हैं। बहुत कम ही जो है गांव की लड़कियां ऐसी होती हैं जो शहर में आके एडजस्ट कर पाती हैं और सारी चीज़ों को लेके चल पाती हैं। खैर बहरहाल यहाँ पर हम जो है आलू गोभी मटर गाजर की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो बात जो है करने के चक्कर में हम रेसिपी आपको दे ही नहीं पाए, रेसिपी बहुत आगे बढ़ गई। चलिए हम फटाफट से आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने गाजर मटर आलू गोभी ये सारी चीज़ों को काट लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद कुकिंग ऑयल डाला, उसके अंदर हींग डाला, ज़ीरा डाला, प्याज डाला और डालने के बाद जैसे ही वो हो गया तो उसके अंदर जो है कटा हुआ टमाटर डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी और जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो उसके बाद उसके अंदर जो सब्जियां थी वो डाल दी हैं कट करके। नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका, थोड़ा सा हरी मिर्ची डाली है तो इसलिए थोड़ा संभल कर लाल मिर्ची डालेंगे और उसके बाद 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डालेंगे और इसके अंदर एक नया मसाला डालेंगे और वो मसाला है मैगी मसाला तो वो हमने 1 चम्मच जो है भर कर डाल दिया था। इससे जो है टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है, आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और फिर उसके बाद जो है आपने सिर्फ 1 सीटी लेनी है और आपकी सब्ज़ी जो है रेडी हो जाएगी। तो आप भी कह रहे होंगे आज क्या शहर और क्या गांव का किस्सा लेकर कशिश बैठ गई। नहीं यार, ये बात करना बहुत ज़रूरी था। अक्सर जो है गांव की माएँ जो होती हैं वो सोचती हैं अपनी लड़की की शादी जो हम शहर में कर दें, मेरी लड़की बहुत आराम में रहेगी। क्या गांव की लड़की गांव में लड़कियां काम नहीं करती? बहुत काम करती हैं। तो वो जो है क्या कहते हैं, जब शहर आती हैं तो उनको लगता है कि शहर में नौकर चाकर लगे होते हैं उनके घर पर, मतलब सास के घर पर नौकर चाकर लगे होंगे। मैं तो वहाँ शहर में जाऊँगी, मुझे घर का एक काम नहीं करना होगा और कुछ भी नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं यार, शहर की लड़कियां भी बहुत मेहनती होती हैं। एक बात बताएं, गांव की लड़कियां आकर बिल्कुल से पागल हो जाती हैं शहर का माहौल देख करके, क्योंकि उन्होंने इतना रंगीन और इतना जो है आरामदायक माहौल देखा नहीं होता है। और गांव जो शहर की लड़कियां होती हैं वो जा करके गांव में तब भी एडजस्ट कर लेती हैं यार। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल डन हो चुकी है। अब गर्मा गर्म जो है पूरियाँ हम तल लेंगे। तो ये बात है, ये हमने अपना एक पर्सनल तजुर्बा आपके साथ जो है शेयर किया है। और हम शहर में जो रहते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग गांव से लड़कियां लेकर आएंगे तो वो हमारे घर को समझेंगी, घर का सारा निज़ाम संभाल लेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो संभालती नहीं है, वो घर से अलग होने का सोचने लगती हैं, जैसे वो शहर वाली बन जाती हैं और शहर वाली बनते ही उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जो है बंदर मामा आ चुके हैं बंदर ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। इनने तो इस मोहल्ले में किराए पे घर ले लिया। ये सारी जितनी छतें हैं सब इन्होंने किराए पे ले रखी हैं। आप छत के ऊपर गेहूं तो फैला नहीं सकते हैं, कपड़े अगर आप फैला भी रहे हैं तो चलो कुछ दिनों में कुछ देर में कुछ घंटों में सूख जाते हैं, लेकिन ठंडक में तो दिक्कत होती है। ये कपड़े फाड़ देते हैं, ये लोग बहुत त्राहीमाम मचाते हैं, बहुत ज़्यादा। बहरहाल मेरे पापा डंडा लेकर बंदर भगा रहे हैं डंडा नहीं, सॉरी, वाइपर लेकर के, क्योंकि डंडा जो है मम्मी लेकर तीसरे पे बैठी हुई हैं छत के ऊपर। तो अपने पापा से कहा आप चलो ऊपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, हम गर्मा गर्म नाश्ता लेकर के अभी ऊपर आ रहे हैं। तो अगर मेरी कोई बात शहर और गांव की आप सब में से किसी को भी बुरी लगी होगी तो उसके लिए माजरत यार। हमने ये किसी को मतलब पर्सनली नहीं कहा है, ये हम मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा था जो हमने आपके साथ जो है शेयर किया है। जो चीज़ें जहाँ होती हैं ना वो चीज़ें वहीं पर अच्छी लगती हैं और उनके साथ फेर बदल करो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, एक गांव की लड़की को भी और एक शहर की भी लड़की को। तो लड़कियां मुसीबत में आए तो माँ बाप को पहले ही जो है गाँव की चीज़ गाँव में रहे, शहर की चीज़ शहर में रहे, तभी सही रहता है। तो बच्चे मेरे सो रहे हैं, मैंने दिखला दिया, मेरे दोनों साहबजादे जो है सोने में बिल्कुल मगन हैं। तो यहाँ पर जो है जो हम कल मार्केट गए थे बच्चों के साथ तो क्या क्या लाए थे वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो खाने की चीज़ें थी बच्चों ने खा डाली हैं और यहाँ पर अब मेरी खाने की चीज़ निकल आई है यानी अभी हमने चाय नहीं पिया है, बस सुबह से हम काम में लगे हैं, वीडियो शूट में लगे हैं। कभी कभी ऐसा ही हो जाता है हर एक यूट्यूबर के लिए। आप सोचते वीडियो बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी नहीं आसान है यार, बिल्कुल भी नहीं। आपने समझ लीजिए आपको इस वीडियो बनाने में आपको खुद को जो है थकाना होता है, बहुत मेहनत होती है, बहुत। प्लीज़ हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एक वीडियो को बनाने में, तो फटाफट से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड में। तो यहाँ पर जो है मेरी अदरक वाली चाय है और साथ में ये ज़बरदस्त से पापे हैं।
तो चाय पीते ही हम फारिग हुए। उसके बाद जो हमने कहा चलो ज़िया को भूख लग रही है, मम्मी पापा भी ऊपर छत पे बैठे हैं, उन्हें भी नाश्ते का टाइम हो रहा है, यानी 9:30 हो रहा है। तो चलो इन लोगों को नाश्ता दे देते हैं। 9:30 से ही कम ही हो रहा है, यानी 9:15 वगैरह हो रहा होगा या 9 बज रहा होगा। अभी सो का वॉइस ओवर के टाइम वक्त जो है याद नहीं है हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो गर्मा गर्म जो है पूरियाँ मैंने लंबी शेप में फ्राई की हैं, आप देख रहे होंगे। ये एक हमने हलवाई को देखा था इस तरह से लॉन्ग लॉन्ग पूरियाँ बेलते हुए, तो हमें बड़ी अच्छी लगी। तो अमूमन जब हम पूरियाँ बनाते हैं तो हम लॉन्ग ही बनाते हैं। तो ये देखिए पूरियाँ रेडी हैं। सब्ज़ी आप देखिए यार बहुत ज़बरदस्त बनी थी। आप बनाइएगा ज़रूर मेरे वाले अंदाज में। तो चलिए चलते हैं ऊपर, मम्मी पापा को देते हैं नाश्ता और लेते हैं दुआएं। तो चलिए, कोई भाई बहन अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं। अल्लाह ने अगर हमें इनके घर वापस भेजा था तो शायद अल्लाह की इसमें यही मसलहत थी कि हम इनका जो है बेटा बन करके इनके साथ रहें। और अगर हमने कभी भी अपना घर जो है छोड़ा भी तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये तैयार होंगे मेरे दूसरे घर जाने को तो हम अपने माँ बाप को अपने साथ ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हाउस हेल्पर आ गई थी और वो अपना काम कर रही है और यहाँ पर जो है ज़िया की चल रही है तफरीह। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपनों के साथ होंगे। और जो बहनें मुझे देख रही हैं, अल्लाह पाक उनके सुहाग को हमेशा जो है महफूज रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अम्मी जान ने नाश्ता कर लिया है और अब हम आए हैं कैमरे के सामने। तो अम्मी जान मेरी कपड़े फैला रही हैं। तबीयत कैसी है? सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं। देखिए इन्होंने खास के बता दिया है कि अभी थोड़ी थोड़ी मेरी तबीयत जो है ख़राब है ना। तो अभी आप सब इनको समझा दीजिए कि ये ज़्यादा घूमा ना करें, ठंडक में ना आया करें, जब हवा चला करें चुपचाप से कमरे में बैठा करें। पापा कहाँ गए अम्मी? अम्मी पापा जान कहाँ गए हैं? पापा कहाँ गए? तो मेरे पापा जान ऊपर हैं और अभी चलते हैं ऊपर भी। तो चलिए फिर ऊपर चलते हैं और पापा जान से पूछते हैं सब्ज़ी कैसी बनी थी, क्योंकि जब आप सुबह से उठ के बहुत मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत की कोई तारीफ ना करे तो बुरा लगता है। सब्ज़ी कैसी बनी थी? ये मेरा नया ट्राइपॉड है। सब्ज़ी कैसी थी? पेपर पढ़ लिया? कैसा लगा मेरा ट्राइपॉड? हाँ, यहाँ ब्लूटूथ भी है इसमें, सारा सब कुछ है इसमें। ये बहुत बड़ा भी हो जाता है। ये बहुत महंगा मिला है। ये बाहर से आया है, विदेश से, कनाडा से किसी ने गिफ्ट किया है। और क्या बहुत अच्छा है। अभी मैंने कंघा शंगा नहीं किया है, बाल फिर से वाइट होने लगे। ये जो गोदरेज वाला लेके आओ ना, क्या है वो गोदरेज वाला कलर जो है बहुत ख़राब होता है। वो एक ही हफ्ते में निकल जाता है बाल में से। और गार्नियर का लेके आओ तो वो महीने भर कुछ दिन टिका रहता है। वो देखो जिनकी आँख खुली थी वो देखो सामने कितने बूढ़े हैं बेचारे। ये देखिए चालू हो गया। तो ये देखिए ये किस चीज़ का पेड़ बाबा? उसका शहतूत। वही हम सोच, बताओ शहतूत का पेड़ घर में कौन लगाता है? गमले में निकल आया। हाँ। कोई चिड़िया गुलाब लगाया दिया खा के आ गए। छत पे हो रही है झाड़ू लगाने वाली, बहुत गंदगी है छत के ऊपर। मट्टी उट्टी कर देती हैं, फिर जो है साफ होता नहीं है। देखो सब पड़ा हुआ है। साफ भी करती हैं और अल्लाह भी बचाती है। हाँ बहुत गंदगी है ऊपर। चलिए फिर, आज पापा की तबीयत नहीं सही कह रही, शुगर बढ़ी होगी। जाके शुगर चेक कराया। तो ले लो ना शुगर चेक कराने के लिए पैसा। ओ अल्लाह, ये यहाँ लेटी है दुष्ट आत्मा। चलो नीचे चलो। ये यहाँ लेटी है, यहाँ तुम क्या कर रही हो? हैं? चलो चलो, तुम्हारा दूध आ गया है, चल के चलो चलो पूछी चलो। तो देखा आपने पूछी रानी मेरी कहाँ है। आओ। तो आज जो है, आज की ब्लॉगिंग कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। आज मैंने सुबह से बहुत मेहनत की है, क्योंकि जब आप जो है सुबह का काम कर रहे होते हैं, रुक जाओ अभी अंदर नहीं जा रहे हैं। आप जब सुबह का काम कर रहे होते हैं, साथ में शूट कर रहे होते हैं, तो आपके जो काम का जो वक्त होता है वो डबल हो जाता है। यानी जो काम आपका 5 मिनट में होना है वो काम आपका होता है जा करके 10 मिनट में।
ये चूरा फेंका नहीं रोजी तुमने पापे का? फाक लो। अरे लो, तुम बकरी हो क्या? अरे जाओ रोजी, हट पागल कहीं, किसको फाकोगी जाके नाक वाक में कहीं जम जाएगा तुम्हें। देख लीजिए गाइस, ये रोजी कह रही है हम चूरे का पापे का चूरा फाक लेंगे। इसको खाने नहीं देंगे तुमको हम। तुम जीरा ले लो ना, जीरा ले लो, जीरा खा लो, जीरा ले लो, पापे ले लो, अभी हम तुमको दे रहे हैं, तुम वो खा लेंगे। नहीं, तुमको वो नहीं खाने देंगे। तुम मेरी छोटी बहन हो, तुमको हम चूरा फाकने देंगे? कभी नहीं। अभी हम तुमको पापे दे रहे हैं, रुक जाओ, तुम काम निपटा लो तो फिर दे। अरे मेरे अल्लाह। तो चलिए फिर ब्लॉग को भी सोच रहे हैं कि इस ब्लॉग को यहीं पर अब ख़त्म कर दे, क्योंकि जो है काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है। और आज सुबह की जो रूटीन थी वो हमने आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। देखिए, अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, और मेरा पैशन है ब्लॉग बनाना, वीडियो शूट करना। तो इंसान चाहे जितना बिज़ी होता है तो अपने पैशन के लिए अपने बिज़ी वक्त में भी अपने पैशन को जो है इंजॉय करता है, उसमें भी जो है मतलब अपना काम करता रहता है चाहे वो जितना बिज़ी हो, क्योंकि उसका पैशन ही जो है उसे आगे लेके जाता है। अगर ये पैशन ना हो ना तो फिर जो है इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि चलो, चाहे जितना भी बिज़ी हो, मन नहीं कर रहा था, जबकि मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं थी। और तबीयत ख़राबी में ये था कि मेरे पैरों में कल रात से बहुत ज़्यादा उलझन है और दर्द हो रही थी। तो आपने देखा कि सुबह की रूटीन क्या थी, और अब बज रहे हैं 10:30। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आज जो है देखिए, ब्लॉग जो होता है ना वो होता है आप कैसे जीते हैं, आप कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल रियलिटी के साथ, बिल्कुल रियल जो है होनी चाहिए, तभी वो ब्लॉग होता है। शो ऑफ नहीं होना चाहिए। मेरे कल कमेंट सेक्शन में जो है किसी ने कमेंट किया था, वैसे तो मैंने कमेंट डिलीट कर दिया है, लिखा था ओवर एक्टिंग की दुकान, और उसके आगे भी कुछ बुड्ढी शुड्ढी जैसे लफ्ज़ थे। तो मैंने कब कहा कि जो है क्या कहते हैं मैं टीनेज हूँ यार, ये जवाब उसी के लिए। हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो सबसे हमेशा कहे। मेरे 2 माशाल्लाह यंग बेटे हैं, एक बहू है, और मेरी इतनी एज है, और छुपाया तो कभी नहीं। तो हम खुद जानते हैं कि हाँ, हम एक बूढ़ी जो है बूढ़ी औरत है, और बुढ़ापा सबको आता है। इंसान पैदा होता है तो बचपन में होता है, फिर उसके बाद जो है बचपन गुजारता है, जवानी में आता है, जवानी के बाद फिर बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के बाद मौत आती है। ये तो कुदरत का नियम है यार, जीवन चक्र है। और जीवन चक्र आज से ऐसा नहीं चल रहा, जब से दुनिया बनी है ना, ये जीवन चक्र तब से चल रहा है। तो बूढ़ा तो सबको होना है। तो मैंने ये जवाब सिर्फ उसी के लिए दिया है जिसने कल कमेंट किया था ओवर एक्टिंग बुड्ढी। ये था कमेंट, अभी मुझे याद आया है, और नाम मुझे नहीं याद है। फ़िलहाल चलिए ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।